इकबाल कहता है कि तू अगर खुददार है, अगर तेरे अंदर खुददारी है, मिन्नत कशे साकी ना हो, महफिल में शराब चल रही है और तू प्यासा है, लेकिन तूने साकी की मिन्नत नहीं करनी कि मुझे पिला यार। तू अगर खुददार है, मिन्नत कशे साकी ना, साकी किसको कहते हैं? ऐन दरिया में। वो कहता है खुददारी कहां से सीख, मिसाल देखें कहां से लाया इकबाल। कहता है ऐन दरिया में हबाब, हबाब किसको कहते हैं? बुलबुले को। पानी का जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला दरिया के ऊपर कैसे होता है? ऐसे ही होगा ना। तो वो कहता है जैसे बुलबुला पूरे दरिया के ऊपर अपने आप को निगू कर देता है, प्याला नहीं बनता। प्याला बनेगा तो कहेगा यार इसमें डाली कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो वो ये कहता है बुलबुला पूरे दरिया को ये कह रहा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भाई, तू अपना पानी अपने पास रख। तो कहता है तू दरिया में भी है तो तूने बुलबुले की तरह गैरत दिखानी है कि तूने पानी मांगना नहीं है, तूने कहना मेरा ये बाब है, प्याला जो है आसा की तरह, निगू उल्टा, पैमाना प्याला। वो कहता अपने प्याले को बुलबुले की तरह ऐन दरिया के ऊपर भी उल्टा कर दे कि मुझे तुमसे पानी नहीं चाहिए। इतनी गैरत होनी चाहिए तुझे। अब ये पाकिस्तानी कौम ने अगर सिर्फ इस शेर पे अमल किया होता तो आज हम IMF के आगे ऐसे खड़े होते, वर्ल्ड बैंक के सामने ऐसे खड़े होते, कभी सऊदी अरब जाके तो कभी अमेरिका जाके जनाब ऐसे खड़े होते। इकबाल ने तो खैर बहुत गैरत जगाई है, बहुत सा रास्ते दिखाए हैं, लेकिन ये तो एक है ना, वो तो निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। वो कहता है जो खिराज में तू मांगे, भीख में मांगे, वो कैसरी क्या है, वो बादशाहत क्या है यार, छोड़ दे उस बादशाहत को जो भीख में लेनी पड़े। अब ये हमारे सियासतदान ये कहां से लेते हैं वजारते उज़्मा, कहां से जाके भीख नहीं मांगते हमारी ये शराफिया से कि यार हमें बनाओ वजीर आजम, हमें दो अगली हुकूमत। तो जब आपने आपकी आजादी ही बाकी नहीं रहनी, आपने भीख में मांगी होनी है और उन्होंने जोड़ तोड़ करके आपको बिठाया होना है, तो क्या आपने काम करना है, क्या आपने डिलीवर करना है? फिर आप वो बाद में वो जब पुतलियों को जरा इधर उधर करते हैं फिर आप रोते हैं मुझे क्यों निकाला। निगाहे फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, किसे नहीं है तमन्ना सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अब ये भी काफरी नहीं है कि हम खुदा की बजाय एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, या हम अमेरिका से उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि ये हमारी हुकूमत बना के दे, हमें ये हमें कबूल फरमाए। तू अगर खुददार है, मिन्नत कशे साकी ना हो, ऐन दरिया में हबाब आसा नगू पैमाना कर। इसके आगे दो शेर भी बहुत कमाल के हैं कि कैफियत बाकी पुराने कोह सहरा में नहीं। इसका मतलब यह भी है कि वो जो पुराना कोह और पहाड़ और सहरा है ना, उनमें वो चीजें नहीं रही। यानी इसका एक मतलब यह है कि आज के दौर के तकाजे जो हैं उनको समझो, आज ब्लॉकचेन को समझने की जरूरत है, आज IT के ऊपर काम करने की जरूरत है, आज वेब 3.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दस्तरस हासिल करने की जरूरत है, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है और बनाने की जरूरत है। कैफियत बाकी पुराने को हो सहरा में नहीं है, जुनून तेरा नया पैदा नया वीराना कर। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, तेरा जुनून पुराना नहीं है, किसी का पुराना नहीं होगा। हर बंदे को अल्लाह ने जज्बा दिया है, हर बंदे के अंदर जोश है, हर बंदे को हिम्मत दी है, वो मेहनत करे, वो आगे बढ़ना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ये इसका मतलब है कि है जुनून तेरा नया पैदा नया वीराना कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा। ये संगो खिश नहीं जो तेरी निगाह में, जो तू जहान देख रहा है ये तेरी दुनिया नहीं है, तेरी दुनिया तो यहां है। जो तू सोचता है, तू प्लान करता है, तू बनाना चाह रहा है, तू पहुंचना चाह रहा है कहीं, तो वो तेरी दुनिया है। फिर इसी में आगे खाक में तुझको मुकद्दर ने मिलाया है। अगर तू कहता है यार मैं तो बड़ी मेहनत की थी, मैं फिर मुझे ये किस्मत मेरी खराब है, लगे ना मेरा वो काम चल रहा है, ना मेरा वो काम चल रहा है, ना मुझे पैसे मिल रहे हैं, ना मेरा वीजा लग रहा है, हर तरफ से नाकामी, हर तरफ से नाकामी, घर के हालात टाइट हो गए हैं, आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा। यार ये हो क्या रहा है? खाक में तुझको मुकद्दर ने मिलाया है। अगर कहता है यार मेरी किस्मत पता नहीं खराब है, मेरा तो कोई काम बन नहीं रहा, तो इकबाल कहते हैं कि अगर तू ये समझता है ना कि तुझे मुकद्दर ने खाक में मिला दिया तो क्या कर, तू असा, असा किसको कहते हैं? लाठी को,
उस्ताद किसको कहते हैं? मुसीबत को, परेशानियों को, तकालीफ को, मुश्किलात को, मुसीबतों को। तो वो कह रहा है दरख्त कहां से बनता है? छोटा सा बीज होता है, वो जमीन का सीना चीर के निकलता है और क्या करता है? बहुत बड़ा दरख्त भी बनता है। वो भी कहां से बना है? बीज से ही बना। हर शाख से ये नुक्ता पेचीदा है पैदा। ये जो पेचीदा नुक्ता है ना, कहता है इसको समझो जरा। हर शाख से, ये जो दरख्तों को देखोगे तुम्हें ये नुक्ता समझ आना चाहिए। हर शाख से ये नुक्ता पेचीदा है पैदा, पौधों को भी एहसास है पहनाए फजा का। पौधे भी जानते हैं कि यार ये फजा बहुत बड़ी है, इसमें खिलना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। पौधों को भी एहसास है पहनाए फजा का। जुल्मत कदे खाक पे शाकिर नहीं रहता। जुल्मत कदा क्या है? जमीन के अंदर बीज बोया हुआ है, अब वहां क्या है? अंधेरा है ना वहां रोशनी पहुंच रही है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही होगी, घुट घुट के आ रही होगी, है? जुल्मत कदे ही है ना अंदर। जुल्मत कदे खाक पे शाकिर नहीं रहता। बीज ये सोच के नहीं बैठ जाता यार बस किस्मत माड़ी, मुझे किधर, हर तरफ रास्ते बंद है। जुल्मत कदे खाक पे शाकिर नहीं रहता। हर लहजा है दाने को जुनून नशवो निमा का। दाने को बीज दाना है ना, उसको भी क्या है? जुनून है, उसके अंदर भी आग लगी हुई है, तड़प है कि मैंने जमीन का सीना चीर के बाहर निकलना है और बड़ा दरख्त बनना है।